तो क्या आपने कभी नोट किया है कि कोई कोई वीडियो एकदम से हिट हो जाती है, वायरल हो जाती है और लोग उसे हज़ारों लाखों मिलियन टाइम्स देख रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक वीडियो पर कुछ व्यूज़ लाने के लिए। तो ये रीज़न क्या है? वेल, आई विल गिव यू द आंसर। रीज़न है उसकी स्क्रिप्ट, जो कि बहुत अच्छी होती है और ऑडियंस को का रिटेंशन और उनकी इंगेजमेंट इंश्योर कर ले जाती है। और एज अ न्यू यूट्यूबर आपको भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि बेसिकली स्क्रिप्ट becomes the backbone of your storytelling, and with the cues and lines you can give an effective message to your audience. तो जो भी नए यूट्यूबर्स हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि देखिए, ऐसे तो आप बिना स्क्रिप्ट के भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली भी बात कर सकते हैं, बट क्योंकि आप जब शुरुआत कर रहे होते हैं तो इंसान समटाइम्स कैमरा शाई होता है, वो फंबल कर जाता है, बीच में भूल भी जाता है। तो जब आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है, एक रिटन मैटर होता है, तो उसको देखकर आप वापस से चीज़ें को शुरुआत कर सकते हैं और मेन है ग्रास्प रहती है आपको अपने सब्जेक्ट की और आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप और जो है ना स्क्रिप्ट एक अच्छी सी लिखना शुरू कर दें। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि नाउ यू विल से कि स्क्रिप्ट में क्या कॉपी में लिखूं या शुड आई नो, यू कैन ऑलवेज यूज़ योर लैपटॉप एंड आप डिजिटली अगर उसको लिखेंगे तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें को करना आपके लिए ईजियर होगा अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं अपने स्क्रिप्ट लिखने के लिए। बट एनीवेज उसके बाद इम्पॉर्टेंस होती है कि किस टाइम पर। वेल, इट इज़ नॉट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे लिखना ज़रूरी है। इट इज़ कि आपको जिस समय आप फ्रेश फील कर रहे हैं, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और आपके माइंड में किसी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट टाइम टू राइट योर स्क्रिप्ट। बिकॉज सी, एक क्रिएटिव फील्ड में वैसे भी व्हेन यू आर गेटिंग द थॉट्स उस समय लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज हमेशा आपका वो फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं बना रहता। सो वेन एवर यू फील कि आपको किसी टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, तो अपना सारा काम छोड़कर आप उसी वक्त लिखने बैठ जाइए। देन कम्स द पॉइंट कि क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो मेन है कि आदर आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं या ए मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। वॉट एवर इज़ योर कम्फर्ट लैंग्वेज, आप उसमें स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। देन कम्स द पॉइंट कि व्हेन यू हैव रिटन द स्क्रिप्ट, आपको अपने से पूछना होगा कि इज़ दिस स्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन आपको पूछते रहना है कि इज़ दिस राइट, इज़ दिस इम्पॉर्टेंट जो मैं दे रही हूँ, इज़ इट नेसेसरी फॉर द ऑडियंस, या एंड इज़ इट एडिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू टू द व्यूअर्स, विल दे लाइक इट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो चीज़ आपने लिखी है, विल दे लाइक इट। उसके बाद जब आप लिख लेते हैं तो आपको उसको मॉडिफाई करना होता है। यू हैव टू कीप चेकिंग कि क्या आपने लिखा है वो सही है, जो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड है आप उनको हटा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना, उतना आपके लिए उसको बोलना भी आसान होगा। टॉकिंग टू योर व्यूअर्स, जितना आप सिंप्लीफाई करके बात करेंगे उतना ईजी होगा। और कहीं पे आपको लगता है बहुत कुछ मैटर आपने अननेसेसरी लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे बोरिंग हो सकती है आपकी बात, तो उसको आप हटा सकते हैं। या फिर अगर नेसेसरी है तो उसको इतने इंटरेस्टिंग वे में बोल सकते हैं कि ऑडियंस आपकी देखे। देखिए, आपको ये याद रखना है कि आप शुरुआत कर रहे हैं और इस समय लोगों पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। और पीपल शुड नॉट थिंक कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बोलता है या ऐसा बोलता है कि बोर होने लगते हैं एंड दे लीव योर वीडियो एंड गो। तो इस समय आपका ऑडियंस रिटेंशन बनाना है, आपको व्यूज़ ज़्यादा लाने हैं, लोगों को रोक कर रखना है। तो आपको ऐसी बात करनी है जो आपके ऑडियंस को इंगेज करके रखे। सबसे बड़ी बात है, जब ओपनिंग लाइंस होंगी आपकी वो बहुत इंगेजिंग होनी चाहिए, एक हुक होना चाहिए। कोई ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दे अमंग्स द व्यूअर्स कि यार आज मैं
सोकर उठा, मैंने अपना फ़ोन चेक किया, मेरे तो कोई व्यूअर्स ही नहीं थे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं थे। और अब मैंने वो तरीका ढूंढ लिया है कि मैं इतने सब्सक्राइबर्स आपको 2 दिन में, वो सेटिंग है जिनको आप यूज़ करिए और देखिए आपकी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो आपको इनिशियल जो है वो ऐसा कुछ बोलना है सो दैट ऑडियंस का इंगेजमेंट आपके उस पर हो जाए वीडियो पर, और वो उस पर बने रहें टू सी द एंड तक कि आप क्या बता रहे हैं। तो इनिशियल भी आपको ऐसा कुछ बोलना है। देन सबसे बड़ी बात है कि जो आप बोल रहे हैं शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको एक बात और देखनी है कि आपको आफ्टर राइटिंग योर स्क्रिप्ट यू हैव टू सी कि जो आपका मतलब यू शुड जो आपका वीडियो है वो कोई पर्पस सर्व कर रहा है। यू शुड आस्क कि क्या जो मैं अपने वीडियो से बात कर रहा हूँ इज़ इट रियली सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आप मान लीजिए एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं तो क्या लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं? क्या आप अगर आप एक फ़नी कॉमेडीज़ बना रहे हैं तो क्या लोगों को हंसी आ रही है? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या एक्चुअली सॉल्व हो रही है? तो अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है? क्योंकि इफ़ इट इज़ हैपनिंग तो समझ लीजिए आपने आधे ना आपका वीडियो वायरल करना इंश्योर कर लिया है। क्योंकि अगर लोगों को आपकी बात समझ में आ रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है जो भी आप बोल रहे हैं, शुरू से अंत तक वो आपके पूरे वीडियो को देख रहे हैं एंड मतलब दे आर नॉट लीविंग इट क्लिक कर कर, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर देखा और स्किप करके और बंद करके चले गए। अगर वो पूरा देख रहे हैं तो आपका वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा बिकॉज द ऑडियंस इज लाइकिंग योर कंटेंट एंड यही पर्पस है आपके वीडियो का। और जिस भी कैटेगरी में आप बना रहे हैं, अगर किसी भी कैटेगरी का लोगों के रिटेंशन को आप इंश्योर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और आपने कुछ वैल्यू एडेड दिया है। और जिस दिन आप ये वैल्यू क्रिएट कर देते हैं अमंग्स द ऑडियंस तो वो रुकेंगे और वो आपके ऑटोमेटिकली अगर आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो भी वैल्यू ऐड करेंगे बाय पुटिंग अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। एंड इसी बात से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि मतलब आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अपने आप को मेन है कि एक एसोसिएशन विद द व्यूअर क्रिएट कर लीजिए। इतना अच्छा कंटेंट इनिशियल से लेकर एंड तक इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लीजिए कि लोग उसको रुक कर देखें। और आपका रिटेंशन जिस दिन हो जाएगा आप समझ लीजिए आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है।